में पिछले 8 महीने से बंद स्कूलों को खोलने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को गाइडलाइंस जारी की। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है कि वे अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें। मंत्रालय ने कहा है कि वे क्रमबद्ध तरीके से ऐसी व्यवस्था करें कि विद्यार्थी शारीरिक और सामाजिक दूरी के साथ स्कूल आ पाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 5 अक्टूबर को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्कूलों को फिर से खोले जाने कि कम से कम 2 से 3 सप्ताह के भीतर कोई भी असेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी, जिसे प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद खोले जाने की छूट दी गई है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित राज्यों की सरकार द्वारा लिया जाना है। तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एसओपी अब निकाली गई है तमाम स्कूलों के लिए। 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोला जाना है और इसके लिए एसओपी निकाली गई है। तो दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, जिस प्रकार से गाइडलाइंस यहां पर निकाली गई थी और इसका ऐलान कर दिया गया था कि 15 अक्टूबर से तमाम स्कूलों को अब खोला जाएगा, अब जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से एसओपी भी निकाली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी भी परिजन है और स्टूडेंट्स है असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ बच्चों का भविष्य है पढ़ाई को लेकर और दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य की चिंता भी जताई जा रही है। क्या कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं? किन चीजों को एसओपी में शामिल किया गया है सरकार की तरफ से? जी आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 21 सितंबर को जहां पहले छूट मिली थी 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की, मगर अब जो 5 तारीख से नई गाइडलाइन आई है उसके तहत सभी क्लासेज आप लगा सकते हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खोले जा सकते हैं, मगर उसके लिए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने जो आदेश दिए हैं एचआरडी डिपार्टमेंट ने, उसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्य अपने हिसाब से एसओपी तय करें, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करें जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा और सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी स्कूल या संस्थान अपने स्टूडेंट्स को उसमें बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको क्लासेस में आना ही आना है। अगर वो ऑनलाइन ऑप्शन चुनता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो वो चुन सकता है, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट आना चाहता है उसको अपने पेरेंट्स से लिखित अनुमति लेनी होगी। लिखित अनुमति के बाद ही आप स्कूल या कोचिंग आ सकते हैं, इसलिए अटेंडेंस का कोई दबाव नहीं रहेगा जी। और उसके अलावा वहाँ पे गेट पे स्क्रीनिंग मशीन हो, हाथ धोने की व्यवस्था हो, सैनिटाइजर हो, बार बार आप बिल्डिंग सैनिटाइज करें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा लैब हो, चाहे स्कूल हो, चाहे खेल का मैदान हो, मास्क पहनना बिल्कुल जरूरी होगा। उसके अलावा 2 लोगों के बीच में 6 फुट की दूरी अनिवार्य कर दी गई है कि अगर आप बच्चों को बुलाते हैं तो 6 फुट की दूरी उनके बीच में रखनी पड़ेगी। एक क्लास में सिर्फ 12 बच्चे ही बुला सकते हैं आप, और बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी। कोई कॉमन व्हीकल आप यूज नहीं करेंगे और बच्चों को रेगुलर ना बुलाकर रैंडमली बुलाया जाए, यानी एक हफ्ते में 2 से 3 दिन ही बच्चों को बुलाया जा सकता है और मास्क और सैनिटाइजर के साथ। जी आयुषी जी, कहीं ना कहीं अब स्कूल प्रशासन के लिए भी काफी चुनौती भरा ये काम होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से एसओपी निकाली गई है जिसमें बार बार सैनिटाइजेशन की बात है, या फिर अगर देखा जाए तो प्रशासन के लिए ये इसलिए भी ज्यादा चुनौती भरा होने वाला है क्योंकि चलिए बच्चों को समझाना काफी कठिन यहाँ पर हो जाता है कि आखिरकार कोरोना की गाइडलाइंस उन्हें कैसे समझाया जाए, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों के अंदर मेंटेन की जाए, इसे बच्चों को समझाया जाए, या फिर मास्क क्यों हमारे लिए जरूरी है इसे बच्चों को समझाया जाए। तो काफी चैलेंजिंग कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन के लिए भी होने वाला है। जी आयुषी, देखना होगा ये एक तरह से नया माहौल है। ऐसे स्कूल का आदत ना तो स्कूल प्रशासन को थी, ना कॉलेज को थी, ना स्टूडेंट्स को थी। तो नई चुनौतियां हैं, नए तरीके से आपको काम करना होगा। उसके अलावा कोर्स पूरा करने का दबाव भी रहेगा। छोटे बच्चों को समझाने में ज्यादा दिक्कत आएगी। 9वीं से 12वीं तक थे तो वो बच्चे समझदार थे, अब जब छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खुल गई है, पेरेंट्स भी एक डर है मन में कि हम बच्चों को भेजें कहीं कोरोना ना हो जाए, तो काफी चिंता और असमंजस का माहौल भी देखने को मिल सकता है। जी आयुषी। चलिए प्रशांत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।
तो स्कूलों को खोलने के लिए सरकार की तरफ से नई एसओपी निकाली गई है, जिसमें तमाम चीजों को शामिल किया गया है कि किस प्रकार से स्कूल अब नए तरीके से नई चीजों के साथ खोले जाएंगे।